आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, आर एस टी हमें दे रखा है 130 डिग्री और हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस। ठीक है, ये एंगल निकालना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, गिवन हमें दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर इज 110, आर एस टी मेरे को दे रखा है 130 डिग्री। अब हमें निकालना है क्यू आर एस। टू फाइंड लिख लो यहाँ पे, क्योंकि इसमें प्रूव कुछ नहीं करना, हमें निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर एस। और आगे लिखोगे कंस्ट्रक्शन। अब ये स्टेप में देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे क्वेश्चन का। ड्रॉ, देखो आर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप आर के थ्रू भी बना सकते हैं, या मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये डॉटेड। ठीक है, इसको यू वी ले लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ यू वी पैरेलल टू एस टी पासिस थ्रू आर। ठीक है, आर से पास करती हुई एक लाइन बनाई यू वी, जो कि किसके पैरेलल है? एस टी के। अगर एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल होगी, क्योंकि एस टी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। तो मतलब यू वी इज पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, देखो अब क्या फाइंड, अब हमें क्या निकालना है? एंगल क्यू आर एस। देखो कैसे निकलेगा, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये 130 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? देखो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो इस एंगल को नेम दे दो 1। तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 निकल गया मेरा 50 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ गया 50। अब देखो ये 50 आ गया, इतना पोर्शन, ये पोर्शन मुझे निकालना है, तो इसको ले लो एंगल 2। अब मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 110। अब ये क्यों? पी क्यू पैरेलल है इस लाइन के, तो ये और ये पूरा एंगल क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, रीज़न लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 110 ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल किसके इक्वल है? पी क्यू आर के। ठीक है, एंगल 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? पी क्यू आर। और पी क्यू आर कितना दे रखा है? 110 डिग्री। तो एंगल 1 मेरे पास कितना था? 50। एंगल 2 की वैल्यू निकल जाएगी इसमें से माइनस करके, कितना बनेगा? 110 माइनस 50। आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। मुझे यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, एंगल 2 मतलब एंगल क्यू आर एस। तो ये आंसर है हमारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 में हमें फिगर दे रखी है, कहता है इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। ये एंगल 50 डिग्री दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, और ये 127 डिग्री दे रखा है। ए बी, ये हो गया सी डी, ये पी ले रखा है, ये क्यू और ये आर ले रखा है। ठीक है, अब हमें एंगल्स निकालने हैं एक्स और वाई। देखो ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। ठीक है, यहाँ पे एंगल 50 डिग्री
अगर ये 50 डिग्री है और ए बी पैरेलल टू सी डी है तो 50 एक्स कितना हो जाएगा 50, रीज़न ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो आप लिखोगे एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल निकल गया हमारे पास 50। अब देखो एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी 127, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। तो एंगल पी आर डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब पी आर डी कितना है 127 डिग्री, एक्स मुझे पता है 50, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 127 माइनस 50, तो आंसर कितना आ गया 77 डिग्री। यही दो चीज़ें निकालनी थी, एक्स और वाई, ठीक है। ये वाई निकल गया मेरा, ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फिजिक्स का रूल यूज होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ. At B, the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD। ठीक है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिरर है, ये मिरर हमें पैरेलल्स दे रखी हैं। PQ किसके पैरेलल है, RS के, और एक ये इंसिडेंट रे AB इसको हिट करके फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर C पे और फिर यहाँ पे दोबारा। ठीक है, ये हो गया AB, ये पॉइंट हो गया हमारा CD। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में करना क्या है। वो कहता है PQ किसके पैरेलल है, RS के। ये दो मिरर्स हैं, PQ और RS पैरेलल। तो गिवन लिख लो PQ पैरेलल टू RS। प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD। अब देखो प्रूफ में, अब देखो अगर AB CD के पैरेलल है, ये आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये PQ पैरेलल है RS के और ये ट्रांसवर्सल इसको कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, लिखोगे PQ पैरेलल टू RS एंड BC इज द ट्रांसवर्सल। Therefore, angle 2 is equal to angle 3।
रीज़न लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल्स। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न लिखोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स में पढ़ोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्टेड होगी, तो एंगल 1 2 के इक्वल और 3 4 के इक्वल, ठीक है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 1 पुट कर सकता हूँ और एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। आप ये लिख दोगे, ये इक्वेशन 1 थी तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 की, ये 2 की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया और इस 3 की जगह पे मैंने 4 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब एंगल 1 और 2 को ऐड करूँगा वो किसके इक्वल आ गए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। अब देखो एंगल 1 और 2 है क्या, एंगल ABC। दिस इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू किसके, एंगल BCD के, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल हो गए, पर ये एंगल हैं क्या, ऑल्टरनेट। देखो ये ट्रांसवर्स है BC और AB और CD के बीच में ये एंगल आ गए, तो रीजन लिखोगे बट दीज आर alternate angles, therefore AB is parallel to CD। यही प्रूव करना था, AB किसके पैरेलल है, CD के। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।